फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, यूपी सरकार ने निकाल लिया 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद का हल। जी हाँ दोस्तों, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं, जो कंपोजिट में प्राथमिक विंग के विद्यालय हैं, वहाँ पे 69,000 सहायक शिक्षकों को दोस्तों भर्ती की गई, उन्हें विद्यालय आवंटित किया गया। लेकिन दोस्तों, इस भर्ती में तमाम ऐसे अभ्यर्थी रहे जो कि सरकार के ऊपर दोषारोपण करते रहे। उनका ये मानना था कि पूरी की पूरी जो भर्ती की प्रक्रिया रही उसमें आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई है। आरक्षण के नियमों को दरकिनार कर कुछ ऐसे अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है जिन्हें इस भर्ती में शामिल नहीं होना चाहिए था। अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, उनकी जो संख्या में नियुक्ति हुई है वो कम है। उन्हें और सिलेक्शन पाना चाहिए था। न केवल अभ्यर्थी आंदोलन करते रहे, बल्कि अभ्यर्थियों की तरफ से आप ये कह सकते हैं कि अपना दल जो पार्टी है, उसकी केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, उन्होंने अभ्यर्थियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी से बातें किया और अब सरकार इस स्थिति में है कि ये जो समस्या थी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं जिनकी अनदेखी हुई है, उनका हल दोस्तों निकल आया है। उनका हल क्या है, बहुत शीघ्र ही प्रेस वार्ता करके इसे बताया जाएगा। आते हैं पूरी की पूरी न्यूज़, पूरी की पूरी लेटेस्ट अपडेट से आपको रूबरू कराते हैं। यूपी सरकार ने निकाल लिया 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद का हल। जी हाँ दोस्तों, केशव मौर्य, अनुप्रिया समेत कई कद्दावर नेता जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे जानकारी। दोस्तों, ये न्यूज़ अमर उजाला ब्यूरो नई दिल्ली की है और इसमें बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण नियमों की अनदेखी का जो विवाद का सरकार ने हल निकाल लिया है। विवाद का हल निकालने के लिए तय हुए फार्मूले की इसी हफ्ते घोषणा की जाएगी। सोमवार को संसद भवन में यूपी के डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात में इस विषय पर गंभीरता से चर्चा हुई। सूत्रों ने बताया कि संभव है कि इसी हफ्ते केशव मौर्य, केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल समेत पिछड़ा वर्ग के कुछ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के फार्मूले की घोषणा करेंगे। इसके तहत पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से सीट सृजित की जा सकती है। अनुप्रिया बीते करीब 1.5 साल से इस मामले को लेकर काफ़ी मुखर रही हैं। नई दिल्ली में दोस्तों आप देख सकते हैं, पीएम मोदी से मिले यूपी के डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी। यहाँ बात हो रही है कि पीएम का आशीर्वाद लेने आया हूँ। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम से हुई मुलाकात के संदर्भ में कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव है, हमने चुनावी रणनीति तैयार कर ली है। इसी क्रम में उन्होंने पीएम का आशीर्वाद लिया है। मौर्य ने दावा किया कि पार्टी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से 300 से अधिक सीटें पार्टी जीतेगी। केशव मौर्य पीएम की मुलाकात ऐसे समय हुई है जब पीएम मंगलवार को गोरखपुर में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। इस रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही राज्य के सभी कद्दावर नेता शामिल होंगे। दोस्तों, ये भर्ती विवाद आखिर है क्या? यूपी बेसिक शिक्षा परिषद ने साल 2019 में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था। परिणाम आने के बाद परिषद पर आरक्षण नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगा। शिकायतों में कहा गया कि इस प्रतियोगी परीक्षा में ओबीसी आरक्षण के नियमों को दरकिनार किया गया। इस मामले ने जब तूल पकड़ा तब इस संदर्भ में कई शिकायतों के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य सरकार से आरक्षण नियमों की अनदेखी के लिए जवाब मांगा। तो दोस्तों, ये पूरा प्रकरण है जिसको हल कर लिया गया है। बहुत शीघ्र ही केशव मौर्य, अनुप्रिया समेत कई कद्दावर नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर
अभ्यर्थियों को जानकारी देंगे। उनकी समस्याओं का निस्तारण दोस्तों हो चुका है। और इसी के साथ बात करते हैं टीटी। इसी माह में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, एग्ज़ाम है, अध्यापक पात्रता परीक्षा जिसे बोलते हैं, वो इसी महीने में होगी। अभी हाल ही में अध्यापक पात्रता परीक्षा का पेपर लीक हो गया था, जिस कारण सरकार की दोस्तों बड़ी फजीहत हुई और जो भी इस प्रकरण में लोग शामिल थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और अब चूँकि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही है कि जल्द से जल्द परीक्षा होगी, पारदर्शी परीक्षा होगी, निष्पक्ष परीक्षा होगी, तो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी का ये कहना है कि पेपर लीक के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और परीक्षा इसी माह होनी है। तारीख जल्दी घोषित हो जाएगी। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने सोमवार को कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी दिसंबर में ही आयोजित की जाएगी। जल्द ही नई तिथि घोषित की जाएगी। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि घोषणा के मुताबिक प्रश्न पत्र लीक होने के 28 नवंबर, एक महीने की अवधि में दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। प्रश्न पत्र लीक मामले में प्रथम दृष्टया दोषी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी श्री संजय उपाध्याय जी को निलंबित किया गया है। एसटीएफ ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। जांच में जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसानों और कर्मचारियों को मिल सकती है चुनावी सौगात। जी हाँ दोस्तों, शीत सत्र में श्रम संहिता व पूंजी स्कीम से जुड़ी विधायी कार्यवाही पूरी होगी। तो दोस्तों, प्रदेश सरकार ने 15 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में दूसरा अनुपूरक बजट बनाकर किसानों व कर्मचारियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने कई तरह की चुनौती का सामना कर रहे किसानों और उज्ज्वला योजना से रसोई गैस कनेक्शन पाने वाली महिलाओं की महंगाई से बढ़ रही मुश्किलों के संबंध में फीडबैक का संज्ञान लिया। पुरानी पेंशन से कर्मचारियों की नाराज़गी भी नोटिस में ली गई। इन वर्गों को संतुष्ट करने के लिए कई स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के साथ अपने खजाने में भी राशि के आवंटन पर विचार कर रही है। गैस सिलेंडर पाने वाली महिलाओं को भाजपा अपना मजबूत वोटर मान रही है, लेकिन फीडबैक आ रहा है कि 900 रुपये गैस की कीमत होने की वजह से इस मतदाता वर्ग को सिलेंडर भराने में ज़्यादा मुश्किल हो रही। इस पर राहत देने पर भी विचार विमर्श चल रहा है। कर्मचारियों में नई पेंशन के विरोध को देखते हुए इसके जोखिम से जुड़े प्रावधानों पर ठोस आश्वासन देकर इसे स्वीकार बनाने के विभिन्न विकल्पों पर भी विचार चल रहा है। इसलिए ला रहे हैं अनुपूरक बजट। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विधानसभा की पिछली बैठक 18 अक्टूबर को विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए बुलाई गई थी। इस लिहाज से 17 अप्रैल के पूर्व विधानसभा की बैठक बुलाया जाना आवश्यक है, मगर मई 2022 में मौजूदा विधानसभा कार्यकाल समाप्त हो रहा है और अगली विधानसभा के लिए सामान्य चुनाव फरवरी-मार्च 2022 में कराए जाने की संभावना है। ऐसी स्थिति में सरकारी खर्च के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लिए जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा राज्य विधानमंडल के आगामी सत्र में वित्त विभाग 2021-22 के अनुपूरक अनुदान मांगों को भी विधानमंडल में प्रस्तुत कर सकता है। इसी तरह सत्रावसान के बाद शासन के महत्वपूर्ण नियमों को क्रियान्वित करने के लिए जारी अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयकों को विधानमंडल के आगामी सत्र में पारित कराया जाना होगा। अधिकारी ने बताया कि इन परिस्थितियों में सरकार ने विधानमंडल के दोनों सदनों को 15 दिसंबर से आहूत करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज़ आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।